वेलकम स्टूडेंट्स। एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हाउ टू थिंक इन इंग्लिश 5 इजी मेथड्स। इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। आप अपने माइंड को ऐसी प्रैक्टिस में कैसे लाएं जिससे आप इंग्लिश में सोचना समझना स्टार्ट कर सकें, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत ना हो। क्योंकि जब हम हिंदी में सोचते हैं तो हम हिंदी में बोल लेते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह जब हम इंग्लिश में सोचने लगेंगे तो हम इंग्लिश में बोलने भी लगेंगे। तो आज का टॉपिक है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश 5 इजी मेथड्स। Method number 1. Name everything around you in English. I'm again repeating. Name everything around you in English. आपको पहली प्रैक्टिस में क्या करना है, आप जहाँ भी हैं, रूम में, ऑफिस में, रोड पर, जहाँ भी हैं, वहाँ जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है आपको उसको सिंपली इंग्लिश में बोलना है। सपोजिंगली आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो आपको इंग्लिश में बोलना है। दरवाज़ा, उसको इंग्लिश में बोलना है डोर। मेज़, उसको इंग्लिश में बोलना है टेबल। कुर्सी, उसको इंग्लिश में बोलना है चेयर। किताबें, उसको इंग्लिश में बोलना है बुक्स। पंखा, उसको इंग्लिश में बोलना है फ़ैन। कूलर, एसी, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसको इंग्लिश में बोलना है। इससे क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इंग्लिश में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और उसकी प्रैक्टिस डेवलप होने लगती है इंग्लिश में सोचने की। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट वॉट एवर यू आर सीइंग, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। और फिर उस छोटे एक वर्ड से ना, जैसे टेबल तुमने बोला, अब टेबल से रिलेटेड एक सेंटेंस बना लो, माई बुक्स आर ऑन द टेबल। तुमने मोबाइल बोला, अब मोबाइल से रिलेटेड एक सेंटेंस बना लो, द माई मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। तुमने फ़ैन बोला, अब फ़ैन से रिलेटेड एक सेंटेंस बना लो, द फ़ैन इज़ रनिंग वेरी फास्ट, द फ़ैन इज़ गिविंग मी कूल एयर। कूलर का बना लो। जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है अपने रूम में उससे रिलेटेड इंग्लिश में वर्ड बोलो और उससे रिलेटेड एक सिंपल सेंटेंस बना लो। इसकी जब प्रैक्टिस डेवलप करने लगोगे तो तुम्हें इंग्लिश ना वर्ड की कमी होगी ना इंग्लिश सेंटेंसेस की कमी होगी। और सबसे बड़ा पॉइंट, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इंग्लिश में सोचने लगेगा। तुम्हें प्रैक्टिस, पहला मेथड में क्या करना है, तुम्हें प्रैक्टिस डेवलप करनी है कि तुम्हारा माइंड को इंग्लिश में वर्ड्स मिलने लगे, इंग्लिश में सोचने लगे, इंग्लिश में समझने लगे, ताकि तुम्हारे मुंह से इंग्लिश के वर्ड्स निकलने लगे और इंग्लिश तुम बोलने लगो। तो द फर्स्ट मेथड इज नेम एवरीथिंग अराउंड यू इन इंग्लिश। द सेकेंड मेथड, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश का दूसरा मेथड जो है वो बहुत सक्सेसफुल मेथड है। उसको कहते हैं सेल्फ टॉक। अपने आप से खुद से बात करना। आपको जो भी करना है उसको आपको इंग्लिश में बोलना है। जैसे आज मुझे मार्केट जाना है, टुडे आई विल गो टू द मार्केट। आज मुझे मार्केट जाना है, टुडे आई विल गो टू द मार्केट। आज मुझे अपना सारा काम कंप्लीट करना है, टुडे आई हैव टू फिनिश माय वर्क। आज मुझे अपना सारा काम कंप्लीट करना है, टुडे आई हैव टू फिनिश माय वर्क। आज मुझे अपने दोस्त को कॉल करना है, आज मुझे अपने दोस्त को कॉल करना है, टुडे आई हैव टू कॉल माय फ्रेंड। टुडे आई हैव टू कॉल माई फ्रेंड। जो भी तुम सोच रहे हो हिंदी में उसी को तुम्हें इंग्लिश में छोटे सिंपल सेंटेंस में बोलना है। आज मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है, आई हैव टू कंप्लीट माई असाइनमेंट। आज मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है, आई हैव टू कंप्लीट माई असाइनमेंट। क्या आज मैं ब्लू शर्ट पहनूं, क्या आज मैं ब्लू शर्ट पहनूं। शुड आई वियर द ब्लू शर्ट टुडे, शुड आई वियर द ब्लू शर्ट टुडे। ये टेक्निक, ये मेथड्स आपको रियल टाइम इंग्लिश सोचने में मदद करती हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देता है। आप अपने आप से सेल्फ टॉक करना शुरू करो, अपने आप से बात करना शुरू करो। जब आप सड़क पर चल रहे हो, जब आप रूम में टहल रहे हो, या जब आप कोई और चीज़ सोच रहे हो उसको इंग्लिश में सोचने लगो। जब आप इस तरह छोटे छोटे सेंटेंस बोलने लगोगे, छोटे छोटे वर्ड्स बोलने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, वो इंग्लिश में सोचने लगेगा। और जब वो इंग्लिश में सोचने लगेगा तो इंग्लिश उसके मुंह से निकलने लगेगी, वो आपको इंग्लिश के वर्ड्स बताने लगेगा। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इंग्लिश में वर्ड्स बताने लगेगा तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली इंग्लिश निकलने लगेगी। तो आपका दिन का जो प्लान है उसको इंग्लिश में सोचो। टुडे आई विल गो टू द मार्केट, टुडे आई विल कंप्लीट ऑल माई होमवर्क, टुडे आई विल कॉल माई फ्रेंड। इस तरह से। मेथड नंबर 3, डेली राइट इन इंग्लिश। डेली राइट इन इंग्लिश। रोज़ आप जो कुछ भी करते हैं ना उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करिए। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लिखने लगते हैं इंग्लिश में तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इंग्लिश में सोचने लगता है। वो उसी लैंग्वेज में सोचने लगता है जिस लैंग्वेज को आप रोज़ लिखते हो।
है ना। तो इसको आप अपनी प्रैक्टिस में ले आइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज क्या किया, टुडे आई वेंट टू द ऑफिस, आई हैड अ मीटिंग विथ माई टीम। आज क्या किया, टुडे आई वेंट टू द ऑफिस, आई हैड अ मीटिंग विथ माई टीम। क्वेश्चन हिंदी में पूछो अपने आप से, उसका आंसर इंग्लिश में लिखो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हिंदी में तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए उसका आंसर इंग्लिश में लिखो, ताकि तुम्हें इंग्लिश बोलना समझने आने लगे और तुम्हारा माइंड इंग्लिश में सोचने लगे। क्या फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो? आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। कल के प्लान्स क्या हैं? वॉट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो? कल के प्लान्स क्या हैं? वॉट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो? इसका आंसर तुम इंग्लिश में लिखो। टुमारो आई वॉन्ट टू फिनिश माई प्रेजेंटेशन, टुमारो आई वॉन्ट टू फिनिश माई प्रेजेंटेशन। तो इस तरह हिंदी में क्वेश्चंस पूछो और उसका आंसर इंग्लिश में लिखो। लिखना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में लिखना रोज़ स्टार्ट करो। रोज़ अगर तुम 1-2 पेज भी इंग्लिश में लिखोगे ना, सिर्फ 1-2 पेज बोल रहा हूँ, 1-2 पेज अगर इंग्लिश में लिखोगे ना, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सोचने लगेगा और तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हें इंग्लिश में सजेशंस, इंग्लिश में वर्ड्स और इंग्लिश में सेंटेंसेस बताने लगेगा। ये प्रैक्टिस अपने आप डेवलप होने लगेगी, लेकिन ये तुमको रोज़ करना है। तुमको रोज़ 1-2 पेज में इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं, जो तुम्हारा रोज़ के दिन का हिस्सा है, जो तुम उस दिन सोच रहे हो। मेथड नंबर 4, इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट करो। अब इंग्लिश एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करोगे? सराउंड योर सेल्फ विथ इंग्लिश, सराउंड योर सेल्फ विथ इंग्लिश। जितना आप इंग्लिश सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उतना आपका दिमाग उस लैंग्वेज को एब्जॉर्व करेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, the more you will listen English, the more you will see English, the more you will start reading English, the more your mind will start absorbing English. जब माइंड एब्जॉर्ब इंग्लिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि माइंड आउटपुट भी इंग्लिश में देने लगेगा। यूट्यूब पर रोज़ एक इंग्लिश पॉडकास्ट सुनो, एक इंग्लिश इंटरव्यू सुनो, एक ऐसा इंग्लिश इंटरव्यू सुनो जिसमें इंग्लिश में सबटाइटल्स दिया हो, या एक ऐसा हिंदी इंटरव्यू सुनो जिसमें इंग्लिश में सबटाइटल्स आ रहा हो। अपने मोबाइल फ़ोन की जो लैंग्वेज है ना, उसको इंग्लिश में सेट करो। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने मोबाइल फ़ोन की लैंग्वेज इंग्लिश में सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे आप हर 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा में यूज़ करते रहते हो। तो इसकी लैंग्वेज को इंग्लिश में सेट करो। यानी अपने रोज़ का जो डेली रूटीन है ना, उसको जितना हो सके इंग्लिश में कन्वर्ट करो, जिसके लिए तुम्हें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप ये चीज़ें कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ अपनी हैबिट्स बदलनी है। यू हैव टू स्टार्ट सराउंडिंग योर सेल्फ विथ इंग्लिश। रीड इंग्लिश, राइट इंग्लिश, सी इंग्लिश। जितना इंग्लिश सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे, उतना दिमाग इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्व करने लगेगा और फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सोचने लगेगा। तो इस तरह से तुम्हारा ये जो मेथड्स है ना, ये तुमको हेल्प करते हैं इंग्लिश बोलने में। क्यों? क्योंकि जब माइंड एब्जॉर्ब करता है इंग्लिश, तो माइंड आउटपुट भी देने लगता है इंग्लिश में। माइंड तुमको सजेस्ट करने लगता है इंग्लिश वर्ड्स, माइंड तुमको सजेस्ट करने लगता है इंग्लिश सेंटेंसेस, माइंड तुमको सजेस्ट करने लगता है इंग्लिश ट्रांसलेशंस। मेथड नंबर 5, ट्रांसलेट योर थॉट्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेट योर थॉट्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की वजह से आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। जैसे मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है, इसको आप इंग्लिश में बोलिए। दिन भर में आप कितनी बार सोचते होंगे? कम से कम 10 बार। इसको इंग्लिश में बोलिए, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। इसको इंग्लिश में बोलिए, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। स्लोली होता क्या है, आपका माइंड जो है उसी तरह फिर इंग्लिश में सोचने लगता है ऑटोमेटिकली। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। दिन भर में कितनी बार सोचते हो? कम से कम 3-4 बार। इसको इंग्लिश में बोलो, आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। आई एम गोइंग टू द ऑफिस। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। आई एम गोइंग होम।
इस तरह जो कुछ भी तुम सोच रहे हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू करो। ट्रांसलेट योर हिंदी थॉट्स इनटू इंग्लिश। आई एम अगेन रिपीटिंग, ट्रांसलेट योर हिंदी थॉट्स इन इंग्लिश। डेली तुम्हें यार कम से कम 50 सेंटेंस ऐसे मिल जाएंगे, 50, एक दो नहीं, 50। जब तुम रोज़ यार 50 सेंटेंस इंग्लिश में बोलोगे तो बताओ कैसे नहीं आएगी इंग्लिश बोलना। 100% आ जाएगी, 100%। बस लेकिन तुमको बोलना पड़ेगा, तुमको ये काम तुमको खुद करना पड़ेगा यार, राइट। I am hungry. I am going to the market. I am going to home. I am going to the office. I want to drink water. I want to drink Pepsi. I want to drink Mirinda. I want to drink Fanta. I want to eat चाउमीन. I want to eat मैगी. जो कुछ तुम हिंदी में सोच रहे हो उसे तुम्हें इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करना। तो दोस्तों, इन 5 मेथड्स की मदद से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। इन 5 मेथड्स को आज ही अप्लाई करना स्टार्ट करिए। अगर इनमें से एक मेथड पर भी तुम रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हें इंग्लिश में वर्ड्स और सेंटेंसेस सजेस्ट करने लगेगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अपने माइंड को इंग्लिश में सोचने पर मजबूर करो इन मेथड्स के साथ। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है और आप लोग को इंग्लिश सिखाने के लिए बनाई गई है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं खर्च होता। सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ ग्रेट डे। एंजॉय योरसेल्फ।